हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट राजीव मिश्रा आपके लिए लेके आया ब्रेनस्टॉर्म सीरीज के अंदर जो आपका प्रीवियस चैलेंज दिया था उसको सॉल्व करने के लिए। आपको था प्रीवियस चैलेंज के अंदर सवाल दिया गया था, बहुत ही इजी सवाल था, आप लोग सब लोग आराम से कर सकते हैं। और सवाल को क्या करना है, जिन्होंने सॉल्व कर लिया कमेंट बॉक्स के अंदर क्या करना है, उसका आंसर देना है कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। सवाल के अगर कंसेप्ट आपको आते हैं, इजीली अगर आप कंसेप्ट सीखे हुए हैं तो आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ब्रेनस्टॉर्म सीरीज के अंदर क्या है बेटा, हम क्या करने वाले हैं, आपको पुश करने वाले हैं कि किस तरीके से सवाल के बारे में सोचा जाता है और सवाल को कितनी आसानी से कितनी जल्दी में सॉल्व किया जा सकता है। तो आओ देखते हैं इस सीरीज का सवाल देखते हैं। सवाल क्या है मेरे पास, सवाल दे रखा है फॉर द फॉलोइंग डायग्राम कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, यहां पर मुझे फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल प्रेशर व्हेन both walls are open given that temperature T in same for each container। हर एक कंटेनर के लिए क्या रखना है, सेम रखना है। क्या है, टेम्परेचर सेम रखना है। यानी सवाल के अंदर क्या है कि देखो बेटा, पहले वॉल्व 1 है, वॉल्व 2 है, दोनों वॉल्व आपको गिवन है। मैंने क्या किया, मैंने दोनों वॉल्व को ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन करूंगा तो आपको पता है हीलियम, नियॉन और जिनोन, ये क्या तीनों आपस में मिक्सिंग होना स्टार्ट होगी। पर तीनों की तीनों क्या है बेटा, आपकी नोबल गैसेस है, तो कोई रिएक्शंस परफॉर्म नहीं होगी। सिंपली तीनों रिएक्शंस क्या होंगी, आपस में मिक्स करेंगी। जैसे ही तीनों रिएक्शन आपस में, तीनों की तीनों गैसेस आपस में मिक्स होंगी तो इनका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। और तीनों का प्रेशर होने की वजह से क्या, ओवरऑल मेरे पास जो कंटेनर दे रखा है इसके अंदर इनका एक प्रेशर होगा, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, हम डिनोट करेंगे टोटल प्रेशर से। तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी टोटल, यहां पी टोटल ले रहा हूं, वी टोटल इक्वल टू एन टोटल इंटू आर टी। क्या यहां से मेरे पास क्या निकल जाएगा, आपका टोटल प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। देखा जाए तो सवाल बहुत आसान है, बस छोटी सी चीज सोचनी है। सर अभी एन टोटल कैसे निकालेंगे, तो आओ सीखते हैं। सर हमें पता है कि जो पर कंटेनर, यानी कंटेनर नंबर, इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, इसको 3 मान लेता हूं। तो अगर कंटेनर 1 के अंदर मैं अप्लाई करता हूं क्या, P1 V1 इक्वल टू N1 R T। सर T तीनों के लिए कॉमन है तो मैं T लेके चलता हूं। तो यहां से अगर मैं N1 कैलकुलेट करूं तो वो निकल के आएगा P1 V1 अपॉन RT। सर ऐसे ही मैं N2 भी तो कैलकुलेट कर सकता हूं। तो N2 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो होगा P2 V2 अपॉन RT। सर ऐसे N3 भी तो कैलकुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल। तो अगर मैं N3 कैलकुलेट करूंगा तो P3 V3 अपॉन RT। अगर यहां से देखा जाए तो सर इन तीनों को, यानी अगर मैं N टोटल की बात करूं तो N टोटल हो जाएगा सर N1 प्लस N2 N प्लस का N3। ये सर मेरा N टोटल हो जाएगा। अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूं सर, तो इन तीनों के वॉल्यूम को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। जो टोटल वॉल्यूम होगा क्या सर, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, बिल्कुल सही। तो यहां से जो मेरा टोटल वॉल्यूम निकल के आएगा कितना है, 2 प्लस 4 प्लस 1 कितना, 7 लीटर्स आ गया। बहुत इजी। एन क्या करते हैं, एन टोटल की वैल्यू रख देते हैं। तो यहां से जो मेरा पी टोटल निकल के आएगा, तो आओ वैल्यूज रख देते हैं एन टोटल की। एन टोटल क्या है, N1 प्लस N2 प्लस N3। बहुत इजी सवाल है बेटा, अगर हमें थोड़ा सा भी कंसेप्ट अच्छे से आता है ना इसका। क्या है, लेंथी सवाल इसलिए बनाया कि 3 कंटेनर को ऐड कर दिया गया। हमें क्या करना है, टोटल मोल निकालने, तो सवाल इजी हो जाता है। तो आओ देखते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज पुट करी मैंने। क्या है पहला, देखा जाए तो P1 V1 अपॉन RT प्लस P2 V2 अपॉन RT प्लस आपका P3 V3 अपॉन RT इंटू RT डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब यहां से मैं क्या करूं, यहां से अगर मैं RT कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं बेटा, RT को कॉमन ले लूं, तो यहां से जो मेरा P टोटल निकल के आएगा, क्या वो मेरे पास P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 डिवाइडेड बाय, क्या मेरे पास V टोटल निकल के आ गया। अब सवाल में रह क्या गया सर, कुछ नहीं सर, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। तो आओ सर वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज अगर मैं यहीं पुट कर देता हूं, यहीं पर ही वैल्यूज पुट करके लिख देते हैं सर। P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 1.5। तो 1.5 इंटू कितना हो गया, 2 प्लस
P2 की अगर वैल्यू देखें तो P2 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 2.5 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 4 प्लस यहाँ पर कितना है 1 लीटर 1 ATM 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना 7। अब इस चीज को यहाँ लिख देते हैं तो P टोटल इक्वल टू कितना हो गया, सॉल्व करोगे बेटा तो कितना निकल के आएगा 14 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 7। सॉल्व करेंगे तो टोटल प्रेशर कितना निकल के आ गया सर मेरे पास, टोटल प्रेशर निकल के आ गया 2 ATM। क्या यही सवाल में पूछा गया था सर? यही सवाल में पूछा गया था और इसका आंसर भी यही निकल के आया 2 ATM। तो देखा जाए सवाल में ना कैलकुलेशंस थी ना सवाल में इतना कोई मेजर पार्ट था, बस सवाल के अंदर क्या था कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है, कंटेनर अटैच देख के डरना नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल और मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों का सही होगा। तो आओ अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट चैलेंज आपके लिए क्या है, वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और उसको क्या करना है नेक्स्ट सेशन में आप डिस्कस होगा। तब तक सॉल्व करके लाना है और सभी को क्या करना है कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देने हैं। थैंक यू।